अभी का अब हम देखेंगे आज का मेन इवेंट मैच सागर भाटी बनाम तौहीद शेख। देखते हैं आज कौन जीतेगा। अब आ रहे हैं फाइनल गेम की ओर। 90 kg वेट कैटेगरी में फ्रॉम एमपी हथौड़ा आ रहे हैं 2 times दिल्ली आर्म रेसलिंग चैंपियन एंड मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन। प्लीज वेलकम सागर भाटी। पिछले सीजन में इन्होंने डेब्यू किया था और वहां पे एक जबरदस्त टॉप रोल के साथ अपने डेब्यू मैच में जीत दर्ज की थी। काफी शॉक कर दिया था फैंस को और वो कॉन्फिडेंस यहां पर भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनका मुकाबला होगा 90 केजी के नंबर 2 सीड ऑफ इंडिया से। तो बहुत मुश्किल मैच ये होने वाला है सागर के लिए आज। इनके ओपोनेंट आ रहे हैं शेरे लुधियाना के कैप्टन, 90 kg वेट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ चैंपियंस, मल्टीपल टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। प्लीज वेलकम तौहीद शेख। औरंगाबाद महाराष्ट्र के तौहीद शेख 3 साल पहले यहीं ग्वालियर में प्रो पंजाली के रैंकिंग टूर्नामेंट के चैंपियन 90 किलो की वेट कैटेगरी में। ये एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है, लेकिन इनकी कहानी एक जिम ट्रेनर से बढ़कर सीधा आई है इस टेबल पर, जहां उन्होंने तबाही मचाई है पिछले सीजन में और देश भर के नेशनल टूर्नामेंट्स में। क्या ये अब फिर से शेरे लुधियाना के लिए एक बहुत बड़ी बाजी मार जाएंगे? आज के दिन का अंतिम मुकाबला और इस फिक्सचर का निर्णायक मुकाबला जो तय करेगा विजेता को। कॉन्फिडेंस देखिए, बुलेट बादशाह राउंड तौहीद शेख ने लिया है। तौहीद शेख ने कहा था कि बुलेट बादशाह राउंड तो मैं लूंगा ही, और इनके खिलाफ अगर सिद्धांत खतूरिया या काइल कमिंग्स नहीं खड़े हैं तो आप बेझिझक बुलेट बादशाह राउंड को मानकर ही चलिए। और बहुत मुश्किल होगा सागर भाटी के लिए उनको रोक पाना, बहुत मुश्किल होगा। शो ऑफ करते हैं, सीधा पिन के लिए नहीं जाते, पहले अपने ओपोनेंट को रोकते हैं सेंटर में, उनके हाथ को जकड़ते हैं, थोड़ा उन्हें कोशिश करने देते हैं और उसके बाद उस पिन के लिए, उस जीत के लिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार न जाने कितने बुलेट बादशाह राउंड्स उन्होंने जीते थे अपनी टीम के लिए और 10-0 की बढ़त दिलाई थी। प्रो पंजाब लीग सीजन 2 के अपने इस पहले मैच में वो ट्रेंड जारी रखना चाहेंगे। 10-0 से लगभग सभी मैच इन्होंने पिछले सीजन में जीते थे। उनकी टीम भी हर बार उनके लिए वो बुलेट बादशाह राउंड बचा कर रखती है, चाहे दूसरे खिलाड़ी कितने ही स्पेशल क्यों ना हो। बुलेट बादशाह राउंड तो तौहीद शेख ही लेते हैं। स्ट्रैप मैच में होगा ये बुलेट बादशाह राउंड, जिससे कि स्लिप की कोई गुंजाइश ना हो, स्लिप में कोई समय व्यर्थ ना हो। हम कवर करने की ग्रिप मांगते हुए सागर, अगर रोक दिया यहाँ पर किसी तरह तौहीद को या फाउल भी करवा दिया तो कल के सुपरस्टार वो भी बन जाएंगे। और हमने 3 दिन में अभी तक 4 बार देखा ऐसा कि बुलेट बादशाह राउंड अनसक्सेसफुल रहा। सचिन गोयल को तो दोबारा मौका मिला था तो वो तो सक्सेसफुल हो गया था राउंड, फिर भी 3 बार हमने ऐसा देखा है 3 दिनों में कि बुलेट बादशाह राउंड अनसक्सेसफुल हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा और ओपोनेंट टीम को 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ होगा? अर्ली मूवमेंट किसी की तरफ से तो हुआ है, रेफरी ने बोला। रेफरी ने दोनों ही खिलाड़ियों को एक बार और मौका दिया है, शायद उनसे कोई गलती हुई इसलिए दोबारा स्टार्ट दे रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी का भी फाउल हो जाता तो वो पॉइंट्स हाथ से जा सकते थे। तौहीद के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गेम में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक वो रेडी गो ना हो जाए। देखिए किस तरीके से जकड़ लिया, शो ऑफ करते हैं। देखिए टाइम गिन रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कब नीचे जाएगा और फिर भी 5 सेकंड के अंदर अपने ओपोनेंट को हरा दिया उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस ये खिलाड़ी लेकर आता है।
मैच को 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, रोक कर रखा, मौका दिया, डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। सेलिब्रेशन, डांस। और जब आप इस स्तर के खिलाड़ी बन जाते हैं, जीत की उम्मीद सभी लोग आपसे करते हैं, ज्यादा आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने मन में वो मैच पहले ही जीत चुके थे, तो सेलिब्रेशन कहां से निकल कर आएगा। इस प्रकार की उम्मीद तौहीद शेख अपने आप से रखते हैं, और इस प्रकार की उम्मीद उनके फैंस, उनकी टीम उनसे रखते हैं कि जीत से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 10-0 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी टीम के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि 10-0 से जब भी टेबल पर उतरेंगे अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस आएंगे। तौहीद और तबाही, ये कहानी पुरानी है। समय लिया, 2 सेकंड वैसे ही व्यर्थ की है मनोरंजन के लिए, शोमैनशिप के लिए। इन 6 पॉइंट अब उनके नाम है। वहां आपको बदलाव दिखेगा। पीछे तौहीद शेख के नाम 6 पॉइंट है, सागर भट्टी के नाम 0 है। शुरू होने जा रहा है दूसरा राउंड। Go! क्या बात है, इस बार फ्लैश स्पिन इतना तेज, हैरत अंगेज। रेफरी सर्गी सोकोलोव भी कह रहे हैं ये क्या था। फिर से शुरू करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन तौहीद मुस्कुरा रहे हैं। चलिए फिर से ये कारनामा कर दिखा सकते हैं। सागर के लिए दबाव, सागर भट्टी को यहाँ तौहीद शेख के इस गुरूर को तोड़ने में जुड़ना होगा। क्या ये मुमकिन है? आमतौर पर तौहीद शेख जो है वो एक तेजी के साथ फ्लैश स्पिन के लिए नहीं जाते, मौका देते हैं अपने ओपोनेंट को, लेकिन इस बार जल्दी खत्म करने की खुशी में देखिए शोमैनशिप दिखाते हुए, दर्शकों को खुश करते हुए आज कॉमेडी के मूड से आए हैं। कई बार जब आप इतनी आसानी से उस मैच को जीत जाते हैं तो दर्शकों के लिए वो मैच को एक अलग तरीके से एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है, और वही तौहीद शेख यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कितना क्लीन टॉप रोल, स्लिप तक नहीं करने दिया, उंगलियों से जकड़ कर रखा और कलाई को पीछे की ओर घुमा दिया सागर भाटी की तौहीद शेख ने। और देखिए ये देखिए क्या ब्यूटीफुल प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन एक टॉप रोल का। और फैंस में एक बार फिर से खुशी की लहर। ये शायद इस फाइनल मेन कार्ड मुकाबले का आखिरी राउंड भी होगा। क्या सागर इस बार स्लिप कर पाएंगे? क्या तौहीद शेख उनको अपनी ताकत आजमाने का मौका देंगे, या एक बार फिर से 1 सेकंड में फ्लैश पिन करके मैच खत्म कर देंगे? स्लिप पाई इस बार, काफी अच्छा स्टार्ट लिया सागर भाटी ने। खुद को खुश नसीब मानेंगे वहां सागर भट्टी, क्योंकि उनका इरादा ही था कि हाथ फिसल जाए, स्ट्रैप में अपने आप को मौका देना चाहेंगे। तौहीद चाह रहे थे कि वहीं पर हो समाप्ति। 3-0 से तीनों राउंड्स को वहां जीते। यकीनन बुलेट बादशाह राउंड के भी 5 पॉइंट मिले हैं। कुल मिलाकर यहाँ फिर 10-0 की जीत बच सकती है। ये पहले राउंड को इस प्रकार से उन्होंने टॉप रोल से जीता था और 6 पॉइंट्स बटोर लिए थे। बुलेट बादशाह राउंड था वो, और दूसरी बार फ्लैश पिन करने की कोशिश की थी बिना स्ट्रैप के, ना सफल रहे थे, लेकिन दोबारा स्टार्ट के बाद वही उन्होंने किया था। एक क्लीन टॉप रोल लगाया था और चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, रिलैक्स मूड में है। 10 पॉइंट्स पहले ही अपनी जेब में लेकर आए थे मैच की शुरुआत होने से पहले। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, इसलिए फाउल करके भी कोई पॉइंट गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े स्तर पर खेल चुके हैं, बड़े बड़े चैंपियंस को इन्होंने हराया है। दारा सिंह हांडा के खिलाफ इनकी तगड़ी राइवलरी है। एक बार उनसे हारे थे, एक बार उनको हराया था, तो अपने से हैवी वेट खिलाड़ियों को भी हराने का दमखम रखते हैं। 90 केजी में कोई चैलेंज नहीं मिलता तो 100 केजी वालों को टक्कर देते हैं, उनको हराते हैं।
देखिए इस बार मौका दे रहे हैं, इस बार मौका दे रहे हैं सागर को, और सागर के चेहरे पे आप देखिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, जानते हैं कि किस लेवल के खिलाड़ी के खिलाफ उनका ये मैच है, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे। पर ये यंग खिलाड़ी वापसी जरूर करेगा, ताकत गेन करके वापस आएगा। तहलका तबाही मचा दी फिर से तौहीद शेख, और यहाँ जीत दिलाई है शेर लुधियाना को, जो पहला मुकाबला हारे थे। सचिन गोयल की वो जीत एमपी हथौड़ा के लिए आई थी, 10-0 से वो आगे थे, लेकिन दिलशाद और तौहीद का ये कारनामा, उनकी ये जबरदस्त उपलब्धि, और फिर से लीडर बोर्ड पर उन्हें ऊपर खींच लेती है शेर लुधियाना अपने साथियों के साथ जश्न मनाते हुए। ये वो पल था, विनिंग मोमेंट पर फिर से नजर। सवाल पूछा तौहीद ने, पिन करूं रुकूं, मजाक बना दिया है यहाँ, और अपने मजाकिया अंदाज में तौहीद शेख ने एक यादगार जीत दर्ज की। दोबारा प्रो पंजा लीग में उनका दबदबा है जारी। सीजन 1 का जिक्र किया था प्रदीप ने, कैसे बड़े बड़े नामों को रोका है तौहीद शेख ने, अब से अपने से ज्यादा वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों को भी तोड़ देते हैं, और यहां फिर से बहुत बड़ी जीत उपलब्ध करते हुए, और जश्न का माहौल यहां। देखिए कंधे पर उठा लिया है टीम मैनेजमेंट ने उन्हें, और ये कंधे उन्हें मजबूत ही रखने होंगे, क्योंकि पूरे सीजन में कई बार तौहीद शेख को कंधे पर उठाना होगा इन टीम मैनेजर्स को और टीम सपोर्टर्स को। बुलेट बादशाह ऑफ द फिक्चर तौहीद शेख 10-0 से जीत हासिल की। 18.5 इंच का बाइसेप, सचिन गोयल बाइसेप किंग के बराबर इनका भी बाइसेप है, और ताकत शायद उनसे भी ज्यादा। आज के मुकाबले इस मेन कार्ड फिक्चर के कुछ इस प्रकार थे। सचिन गोयल ने 10-0 से हराया, तुषार अवस्थी हार गए दिलशाद से, सागर भाटी की एक न चल पाई तौहीद शेख के सामने। इस प्रकार से वापसी की शेर लुधियाना की टीम ने। चलिए चलते हैं हमारे होस्ट अमन के पास। बड़ा ही रोमांचक दिन रहा है आज प्रो पंजा लीग में। इतने बड़े मैचेस हुए, इतने बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन अब मौका आ गया है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द डे देने का। And to give away this wonderful player of the day trophy, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा Daljit Narang from Sports Edge. Please join us on stage, sir. Please join us. And Mr. Parveen Dabas, could you please join us? Player of the day का ये खिताब हमेशा बहुत ही टफ होता है। आज बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हमें दिखे बाय तौहीद, दिलशाद, सचिन, वनलाल Duram, Arvika and Mazahir, but the technical team has selected a winner, and the winner, player of the day, jata hai to Arvika Datta for a wonderful performance. Arvika Datta, वो खुद शॉक हो गई है, इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद ये खिताब तो आप ही का बनता है। Congratulations, Arvika. Arvika Datta, player of the day. और इसी के साथ we'd like to thank our sponsors. Pro Punja League Season 2 Mobility Partner Royal Enfield Bullet 350, Official Partner SSEN, Radio Partner Red FM 93.5 बजाते रहो, Camera Partner Nikon, Outdoor Media Mera Holdings, Organizing Swen Entertainment, Outreach Partner The Free Press Journal, Venue Partner Ministry of Social Justice and Empowerment, Clothing partner for Mr. Parveen Dabas and I myself, NM Design Studio. Designers for Miss Preeti Jangyani, Moktika Style by Padma. आज का ये दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहा है। कल और इंटरेस्टिंग मैचेस आ रहे हैं on Pro Punja League Season 2. But before we say goodbye, back to the commentary box with Sarthak and Pradeep.
कमाल का ये तीसरा दिन, कहानी बनी कमाल की अंत में, क्योंकि शेर लुधियाना भले ही अंडर कार्ड में उनके लिए उतनी बात नहीं बन पाई, लेकिन मेन कार्ड में जो कमाल की जीत दिलशाद और तौहीद ने दिलाई, उसी के बदौलत 15 पॉइंट बटोर लिए। लेकिन जयपुर वीर